गठबंधन पर ये बड़ी खबर। आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बैठक हो सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर अहम चर्चा आज दोनों पार्टियों के बीच में हो सकती है। केसी वेणुगोपाल, राघव चड्ढा के बीच मुलाकात आज संभव है। दोनों के बीच एक लंबी चर्चा का दौर, बैठक का दौर देखने को मिल सकता है। चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए हो सकता है। यहां जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके लड़ा था, जिसके बाद ये कहा गया था कि ये गठबंधन केवल लोकसभा तक ही है। और अब फिर से बड़ी जानकारी, विधानसभा के लिए दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन। स्पर्श हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, आज बेहद अहम मुलाकात हो सकती है दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन को लेकर। यह मुलाकात कब हो सकती है और क्या कुछ जानकारी फिलहाल इसी मुलाकात को लेकर? देखिए, बिल्कुल बड़ी जानकारी है। आज जो है मुलाकात होती हुई नजर आ सकती है। और सीधे तौर पर बात करें, गठबंधन को लेकर हरियाणा में कवायद जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस चाहती है कि लगभग 5 से 7 टिकट जो है आम आदमी पार्टी को दी जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या उन टिकटों पर मानती हुई नजर आएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कम से कम 10 सीटें जो है वो मिलनी चाहिए। और उसको लेकर वो तर्क भी जो है देते हुए नजर आते हैं कि लोकसभा में जिस तरीके से कुरुक्षेत्र सीट जो है उन्हें मिलती हुई नजर आई थी, तो उसके तहत जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो है कम से कम 10 सीटें मिलनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में ही 9 विधानसभा जो है पड़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे में आज जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ये जो अहम मुलाकात है वो दिल्ली में होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है स्पर्श, एक सवाल और। यहां पर जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था ये गठबंधन, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। लेकिन एक बड़ी जानकारी, ये बड़ा ऐलान हुआ है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए भी संभव है। अब यहां पे ये एक समझने वाली बात है कि जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, क्या वो इस तरह का कोई मैसेज देना चाहता है कि जो कांग्रेस में जो नेता है, पार्टी नेता से बड़ी है? क्योंकि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते आए हैं कि नहीं, कांग्रेस अकेले ही सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर और नेता कहते हैं कि जो आखिरी फैसला है वो आलाकमान करेगा। देखिए, कांग्रेस आलाकमान जो है फैसला करता हुआ नजर आएगा। और इसके पीछे ये भी तर्क है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो जो है आगे बढ़ता हुआ जो है नजर आए, और जो तमाम जो वोटों के ध्रुवीकरण की बात होती है वो ना होता हुआ नजर आए। और कांग्रेस मजबूती के साथ जो है विधानसभा चुनाव लड़े, ताकि बीजेपी को कोई ऐसा लूप होल ना मिले कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने में आगे आए। और इसी को लेकर तमाम पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़े। ये सजेशन जो है राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था। हालांकि इसको लेकर हरियाणा यूनिट से भी पूछा गया। पहले तो ये कहा गया कि सक्षम है तमाम सीटों पर लड़ने के लिए हरियाणा में कांग्रेस, लेकिन अगर फिर भी अगर सीट देने की बात होती है तो जो आलाकमान फैसला लेगा उस पर जो हरियाणा यूनिट है वो जो है पूरी तरीके से तैयार होती हुई जो है नजर आएगी। तो ऐसे में जो है दोनों ही पक्षों की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों की आज दिल्ली में बैठक होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहेगी कि कितनी सीटों पर जो है वो आम आदमी पार्टी तैयार होती हुई नजर आती है। क्योंकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, उनसे भी जब हमने कल बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 90 की 90 सीटों पर लड़ने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। उनकी पार्टी के कार्यक्रम भी जो है लगे हुए हैं। सुनीता केजरीवाल की बात की जाए या फिर अन्य बड़े नेताओं की बात की जाए, लगातार दौरे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो फैसला है वो हाईकमान पर छोड़ा गया है। और हरियाणा में जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जो सीधा असर है वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होंगे उसमें भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। स्पर्श, ये जो गठबंधन की खबर है, इसका प्रभाव क्या सूची जारी होने पर भी हो सकता है? कि अब क्या और ज्यादा समय सूची जारी होने में कांग्रेस को लग सकता है? क्योंकि ये सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर बनती है तो कितने दिन लगते हैं ये तय करने में कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, कितनी सीटों पर क्या कुछ? तो सूची अब क्या और देरी से जारी हो सकती है? मंथन तो देखिए क्योंकि लगातार जारी है ही। देखिए, कांग्रेस की जो पहली सूची है वो कल तक जारी होती हुई नजर आ सकती है। और उस सूची में करीब जो 45-50 के आसपास नाम है वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। 66 सीटें जो है कांग्रेस की तरफ से क्लियर कर ली गई हैं। ज्यादातर जो विधायक हैं उनको सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले के तहत जो है जो टिकट है वो मिलती हुई जो है नजर आएगी। यानी 1 से 2 विधायकों को छोड़ दे तो तमाम विधायकों पर एक बार फिर से जो भरोसा जताने की कोशिश जो है वो कांग्रेस जो है करती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते
करते हैं तो जो बाकी बची हुई 24 सीटें हैं उनको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें मधुसूदन मिस्त्री है, इसके अलावा जो दीपक बावरिया है, अजय माकन है, टीएस सिंहदेव है, ये तमाम नेता जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उन बाकी बची हुई 24 सीटों में से ही जो है वो सीटें जो है जो आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है या फिर लेफ्ट है, उनको देने की कवायद जो है होती हुई जो है नजर आ सकती है। इसी को लेकर लगातार जो आने वाले दिनों में मंथन है वो देखने को मिलता नजर आएगा और हो सकता है कि आज भी दिल्ली में अहम मुलाकात होती हुई नजर आए। ठीक है, इस पर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत